लिखेंगे आप सभी। तीसरा, अन्ना मलाई पहाड़ी, इसका विस्तार केरल प्लस तमिलनाडु में है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी, जिसे सह्याद्री भी बोलते हैं, यह 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसका विस्तार गुजरात से लेकर कर्नाटक राज्य तक है। और इसके आगे हम लोगों ने ये जाना कि इसके 3 भाग हैं, जिसमें से पहले नंबर पर मैंने आपको बताया कि उत्तर सह्याद्री, जिसका विस्तार महाराष्ट्र प्लस केरल राज्य में है, और दूसरे नंबर पर मैंने आपको लिखाया नीलगिरी पहाड़ी, जिसका विस्तार कर्नाटक केरल प्लस तमिलनाडु राज्य में है। और तीसरे नंबर की पहाड़ी बताया मैंने अन्नामलाई पहाड़ी, जो कि केरल प्लस तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो अब हम लोग जानेंगे कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो लिखेंगे नीलगिरी पहाड़ी में इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। कौन सा है? दोदा बेटा। कहीं कहीं पर डोडा बेटा भी लिखा रहता है। तो आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप लोग जवाब देंगे कि डोडा बेटा। कौन सी? डोडा बेटा। और लिखेंगे अब उत्तर सह्याद्री में, इसके अंतर्गत भी बहुत सारे पार्ट हैं, तो लिखेंगे इसमें उत्तर सह्याद्री के अंतर्गत अजंता पहाड़ी लिखेंगे। अजंता पहाड़ी, सातमाला पहाड़ी, सात माला पहाड़ी। तीसरा लिखेंगे अजंता पहाड़ी, सातमाला पहाड़ी, बाबा बाबा बूदन की पहाड़ी, बाबा बूदन की पहाड़ी। तो लिखेंगे उत्तर सह्याद्री के अंतर्गत अजंता की पहाड़ी, सातमाला की पहाड़ी, बाबा बूदन की पहाड़ी। और लिखेंगे हरिश्चंद्र घाटी, हरिश्चंद्र घाटी। पांचवें नंबर पर लिखेंगे बाला घाट। तो लिखेंगे इसमें तो उत्तर सह्याद्री के अंतर्गत 5 पार्ट आते हैं, जिसमें से अजंता की पहाड़ी है, सातमाला की पहाड़ी है, बाबा बूदन की पहाड़ी है, हरिश्चंद्र की घाटी है और बाला घाट है। तो आप सभी इतना नोट करेंगे, फिर हम जानेंगे आगे के बारे में।
तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि महाराष्ट्र के अंतर्गत साल्हेर, कलसुबाई, महाबलेश्वर स्थित हैं और बाकी कुद्रेमुख कर्नाटक में स्थित हैं। तो इतना नोट करने के बाद आप सभी इसको भी नोट कर लेंगे कि साल्हेर, कलसुबाई, महाबलेश्वर पहाड़ियां महाराष्ट्र में स्थित हैं, जबकि कुद्रेमुख कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो आप लोग इसको सबको नोट करेंगे कि हम जानते हैं आगे के बारे में। तो दोस्तों, हम लोगों ने पश्चिम घाट पर्वत के बारे में जाना कि इसका विस्तार गुजरात से लेकर कर्नाटक राज्य तक फैला हुआ है और यह 1600 किलोमीटर तक फैला है। इसके तीन प्रमुख पार्ट थे, जिसमें से मैंने आपको पहले पर बताया उत्तर सह्याद्री, दूसरा बताया नीलगिरी और तीसरा बताया अन्नामलाई पहाड़ी। और हमने आपको ये बताया उत्तर सह्याद्री तीन राज्यों में इसका, दो राज्यों में इसका विस्तार है, महाराष्ट्र प्लस कर्नाटक। और नीलगिरी को बताया केरल, कर्नाटक प्लस तमिलनाडु। और अन्नामलाई को मैं पहाड़ी को मैंने बताया कि केरल प्लस तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और ये भी मैंने बताया कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। और हमने आपको ये भी बताया कि उत्तर सह्याद्री के अंतर्गत कई सारी पहाड़ियां आती हैं, जिसमें से पहले नंबर पर अजंता की पहाड़ी, दूसरी सातमाला की पहाड़ी, तीसरी बालाघाट की पहाड़ी, चौथा बताया मैंने आपको बाबा बूदन की पहाड़ी और पांचवा बताया हरिश्चंद्र घाटी। और मैंने आपको ये भी लिखाया कि महाराष्ट्र में तीन पहाड़ियां और पाई जाती हैं, यानी पर्वत सालहेर, कलसुबाई और दिखाया महाबलेश्वर, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और एक मैंने आपको लिखाया था कि कुद्रेमुख, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब हम लोग जानेंगे इसके आगे
पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी के बारे में। तो अगर आप सभी इसको नोट कर लिए हैं तो हम जानते हैं पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी के बारे में। तो आप सभी इसके आगे हेडिंग डालेंगे पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। तो लिखेंगे आप सभी पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। क्या लिखेंगे आप सभी? पूर्वी घाट पर्वत